नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कभी-कभी खबर ऐसी भी आती है जिसको देख के आदमी चौंक जाता है और फिर पता पड़ता है कि सरकारी तंत्र कितना बेजवाब बेजवाबदार तरीके से काम करता है। इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सरकारी कर्मचारियों का क्या हड़कंप मचवा देता है। वाराणसी का एक गांव है मलिहिया। इस गांव में 40 कुंवारी लड़कियों का गर्भवती होने की घोषणा की गई और ये कोई सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं है, किसी बदतमीज आदमी ने किया हो। ये चौंकाने वाली घटना सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय की। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से मलिया गांव की 40 कुंवारी लड़कियों की गर्भवती होने की घोषणा कर दी गई। अब ये खुलासा कब हुआ कि मंत्रालय के पोर्टल पे इन्हें गर्भवती घोषित किया गया। इन लड़कियों को मंत्रालय से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था उनका पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। पोषण ट्रैकर जो होता है, और वे आंगनवाड़ी केंद्र से विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकती है। अब इन संदेश को पढ़ के लड़कियां और उनके परिवार में हड़कंप मच गया। सारे लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि कुंवारी लड़की गर्भवती होना ये सामाजिक रूप से बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है, क्योंकि भारत का जो समाज है, ग्रामीण क्षेत्र में तो इसको और भी बुरा माना जाता है। बिन ब्याही लड़की गर्भवती कैसी हो गई। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान के पास सब पहुंचे। ग्राम प्रधान के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी जो होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ, उसके पास गए थे। शिकायत की गई, फिर जांच हुई कि ऐसा मैसेज कब आया। फिर पता पड़ा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गलती के कारण यह संदेश 40 लड़कियों को भेजा गया। एक्चुअली हुआ ये कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण जो लड़कियां कर रही थी, उनका पोषण ट्रैकर में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो गया। मैसेज में लिखा था, बधाई हो, आपका बच्चा पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। आप होम विजिट के माध्यम से स्तनपान पर परामर्श, वृद्धि माप, स्वास्थ्य रेफरल सेवाएं और टीकाकरण जैसी सेवाओं के का लाभ उठा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र इसका माध्यम बनेगा। आप आंगनवाड़ी केंद्र के वहां सहायता मांगिए। अधिक जानकारी या सहायता के लिए 14408 पर कॉल कर सकते हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय। अब क्योंकि ये मानवीय भूल है और स्वीकार भी हो गई, इस मामले पर वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पोर्टल से गलत जानकारी तुरंत हटाई गई है और अभी तक अधिकारी ये कह रहे थे कि बालिकाओं के नाम पे कोई सामग्री जारी नहीं हुई। अब गलती नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, आइंदा इसको फुल प्रूफ बनाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। अब ये हास्यास्पद खबर नहीं है। ये खबर उन 40 लड़कियों के चरित्र के बारे में, चरित्रहीनता का धब्बा लगाने वाली खबर थी। खबर रेक्टिफाई हो गई, सब अपनी जगह पे हुआ। लेकिन मैं आपका ध्यान इस खबर के माध्यम से सरकार के तंत्र पे लेके जाना चाहता हूं। जब भी प्रधानमंत्री बड़ी-बड़ी रैलियों में या मन की बात में या चुनाव प्रचार में बड़े-बड़े आंकड़े फेंकते हैं और उनके मंत्रालय ने कौन से डिपार्टमेंट में कितने-कितने काम किए, कितने-कितने लोगों का भला हो रहा है, ये जन का कल्याण की योजनाएं कितने लोगों तक जा रही है। जब इस सारी चीजों का बखान करते हैं तो उसका
जो सपोर्टिंग होता है, वो ये मंत्रालयों के पोर्टल होते हैं, जहाँ पे ये पब्लिश होता है कि इतने महिलाओं को ट्रैकर पे पोषण ट्रैकर पे ले लिया है, इतने महिलाओं का गर्भवती महिलाओं का सरकार भला कर रही है और सुनने वालों को, पढ़ने वालों को लगता है कि वाक़ई इतना हुआ है। लेकिन अक्सर ये जानकारियाँ गलत होती हैं। कई बार प्रधानमंत्री ये बोल चुके हैं कि अब इस पूरे देश में कोई गाँव नहीं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की गई है। मोदी सरकार ने ये बहुत रिकॉर्ड बजाई कि मोदी जी आने के बाद अब हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति चुनी गई, तो खबर ये भी थी कि ओडिशा में उनके जन्म गाँव में आनन-फानन में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब इस देश में अभी कई गाँव हैं, जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाने के मायने इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई, ये बोला जाता है। हर घर नल जल योजना जो है, वो भी ऐसी ही है। कई गाँव में पाइपलाइन डाल के काम खत्म हो गया है, नल में पानी नहीं है। कई जगह तो ये भी नहीं हुआ है, सिर्फ़ कागज़ पे हुआ है। प्रधानमंत्री की जो टॉयलेट बनाने की जो योजना थी और टॉयलेट के लिए बहुत अरबों रुपए लुटाए गए, उसकी सत्यता ये थी कि कई जगह टॉयलेट बने ही नहीं, गड्ढे खोदने पे ही पैसे दिए गए। कई जगह बन गए, तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते वो टॉयलेट का कमरा अब स्टोर हाउस हो गया है। उसमें कंडे और लकड़ियाँ रखी जाती हैं। ये कई खबरें, कई वीडियोज़ मार्केट में हैं और घर पे टॉयलेट बनने से कितना जीवन सुखी हो गया, ये कहानी जिस महिला के मुख से सुनवाई गई थी, उसके यहाँ तो टॉयलेट ही नहीं थी और एक बड़े चैनल ने जब इस खबर को दिखाया, ये प्रारंभिक दौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बेचारे अब उस चैनल में नहीं, अपना यूट्यूब चलाते हैं। ये बात अलग है कि चैनल से ज़्यादा यूट्यूब में उन्होंने झंडे गाड़े हैं। लेकिन जब हम पोर्टल से आंकड़े लेते हैं, जब हम मंत्रियों से आंकड़े लेते हैं, जब लोकसभा के सदन में भी प्रश्नों के जवाब में जो आंकड़े परोसे जाते हैं, वो सब आंकड़े ऐसे ही होते हैं जैसे कि पोषण ट्रैकर के आंकड़े हैं। ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि ये 40 लड़कियों के चरित्र का मामला था। 40 लड़कियों के चरित्र पे हमला हुआ, तो वो पूरा गाँव क्रोधित हुआ और फिर ये जब कंप्लेंट आ गई, तब जाके रेक्टिफिकेशन हुआ। लेकिन कई जगह पे घर अलॉटमेंट हो गया, बाथरूम हो गए, जल नल हो गया, कई चीज़ें हैं, कैश ट्रांसफर हो गया, स्पोर्ट्स की ये हो गई या हर स्कूल में बाथरूम हो गया, हर स्कूल में छत हो गई, बच्चों का एजुकेशन हो गया। इसके बारे में जितने भी आंकड़े होते हैं, ये ऐसे ही आंकड़े होते हैं, जो फर्जी होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वोटर के लिए पंजीकरण गलती से पोषण के लिए गया। ये अलग-अलग विधाएँ कैसा होता है एट अ टाइम तो नहीं हो रहा था कोई। कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र तो नहीं था। यदि ये मैसेज मंत्रालय से उन लड़कियों पे नहीं आता, तो किसी को कोई बात की खबर ही नहीं होती कि इस गाँव में 40 गर्भवती लड़कियाँ और उसके लिए पोषण के लिए सामान भी आ रहा है और उसकी खपत भी हो रही और उन लड़कियों को पता ही नहीं। ये वैसा ही है कि एक व्यंग लोग कहते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान अ, जाके बार-बार पूछता था कि एक महिला का नाम लेकर कि क्या वो मतदान देने आई है? तो उदाहरण के तौर पे एक्स वाई जेड ये नाम लो, उन्होंने कहा कि भई एक्स वाई जेड मतदान करने आई थी। तो मतदान करने वाला अधिकारी बोलता है कि अभी वोट डाल के गई। तो वो रोने लगता है। तो उसको पूछते हैं कि भई तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी 60 साल की उम्र है और तुम अब सीनियर सिटीज़न हो, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? वो कहता है कि हर चुनाव में मैं लगातार पिछले कई सालों से यहाँ मतदान केंद्र पे इंतज़ार करता हूँ। वो जो महिला है एक्स वाई जेड, वो हमेशा मेरे पहले ही मतदान करके चली जाती है। तो मतदाता जो अधिकारी होता है, वो कहता है कि इसमें इतना क्या रोना? उन्होंने कहा कि साहब वो मेरी माँ है, उसको मरे आज 80 साल हो गए। पता नहीं हर चुनाव में सिर्फ़ आती है और वोट डाल के जाती है और मैं अपनी माँ को मिलने के लिए
चुनाव दर चुनाव ऐसा ही इंतजार में बैठा हूँ। ये व्यंग्य नहीं, ये व्यवस्था पे व्यंग्य नहीं, ये वस्तुस्थिति है। ये 40 लड़कियों के साथ जो हुआ, क्योंकि उनकी अपनी निजी ज़िंदगी पे इसका इम्पैक्ट होता, इसलिए आवाज़ उठी। यदि उनको एसएमएस ही नहीं आता तो क्या होता? एक छोटे से गाँव में यदि 40 लड़कियों के ऊपर जो खर्चा होना है, वो कोई और खा जाता तो क्या होता? इसलिए मैं जब इस खबर बहुत छोटी थी, खबर थोड़ी मज़ाकिया भी लग रही थी, लेकिन खबर के एक्स-रे से जब देखा मैंने, तो मुझे खबर के कई मायने दिखे। इसीलिए मैं आप तक ले आया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।